इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं मुंगेर जिला के तारापुर बाजार में, जहां के एक लोकप्रिय डॉक्टर हैं जो हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर बासुकी प्रसाद जी। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस व्यवस्था में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर खास करके हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के बीच है। सर, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तारापुर के काफी लोकप्रिय डॉक्टर हैं आप और लोगों का पसंदीदा डॉक्टर हैं। वर्तमान व्यवस्था में किन किन डिजीज के पेशेंट सर अधिक आ रहे हैं? अभी जो है खास करके सर्दी खांसी बुखार जी। डिसेंट्री डायरिया है ना। ये जो गर्मी के कारण जो लू को लग जाता है, अभी खास करके यही सब पेशेंट हम लोगों को मिल रहा है जिसको देख रहे हैं। और जो सीरियस समझ में आवे उसे हम लोग अपने आगे जो है, जो हमारा सरकारी व्यवस्था है, अनुमंडल हॉस्पिटल तारापुर या जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, हम लोग उसे रेफर कर देते हैं, भेज देते हैं। कोई एक्सीडेंट केस भी आ जाता है तो हम लोग उसे भी फर्स्ट एड बढ़िया से कोशिश करते हैं करने का, मेहनत करके कि उसे आराम मिले, कुछ राहत मिले, और फिर अच्छे के लिए व्यवस्था के लिए ऊपर हम लोग बढ़ा देते हैं। क्योंकि सर अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर के जो लोग होते हैं और गांव में जो लोग रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। जब क्रिटिकल समस्या उनके पास हेल्थ से रिलेटेड होता है तभी कुशल चिकित्सक के पास पहुंचते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? हम लोग वैसे लोगों को, पहले तो देहाती मेथड के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। हम लोग देहाती लोगों के साथ देहाती डॉक्टर बन जाया करता हूँ, और बन करके उसके स्वभाव से, उसके नेचर से, उसके विचार से, उसके व्यवहार से मिल के कैसे इसको हम अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं, दे सकते हैं, और इन्हें लगे कि हमको अच्छा व्यवस्था मिला। कहे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पेशेंट का मेन चीज है। जब तक ये तसल्ली नहीं हो जाए तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि सर काफ़ी अनुभवी हैं और लंबे समय से मेडिकल के क्षेत्र में आप सेवा भी दे रहे हैं। आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफ़ेशन में जिस तरह से कमर्शियलाइज़ेशन हावी हो गया है, बड़े-बड़े अस्पताल, बड़े-बड़े नर्सिंग होम जो खुल रहे हैं, वहाँ पर कई जगह पर ये भी देखा जा रहा है कि अननेसेसरी जाँच भी डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रामीण समन्वय चिकित्सक संघ का मैं अध्यक्ष भी हूँ। और मैं एक दिन ऐसे बोलने के लिए गया था, सब डॉक्टर का लगभग हमको लगता है कि 500 से ज्यादा डॉक्टर का था। जी। तब मैंने पूछा कि भाई ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से, आप लोग डॉक्टर हैं तो डॉक्टर इज ए सेकेंड गॉड। बिल्कुल। भगवान के बाद स्थान अगर किसी को होता है तो डॉक्टर है। तो क्या मेरा भगवान कौन है? मैं तो भगवान बन के सबके बीच में हूँ, लेकिन मेरा भगवान कौन है इसे कौन खोजेगा? इसे खोजने की आवश्यकता है। ये जो गरीब हमारे लोग हैं, जो सब हमारे पास आते हैं, जिनका मैं सेवा करता हूँ, इन्हीं के सेवा के लिए मैं डॉक्टर बना हूँ। इन्हीं का सेवा करना मेरा धर्म है और कर्म है ना। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है। हम लोग इस तरह करके भी चल रहे हैं कि इसे बिना पैसा का भी दवाई मुहैया कैसे कराया जाए, चाहे मेरा व्यवस्था हो चाहे सरकार से मिलकर बिल्कुल। व्यवस्था देना पड़े। और हम कैसे इनको गरीब लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। चूँकि सर अक्सर आप यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक संघ के अध्यक्ष भी हैं और लगातार आप उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम भी करते हैं। बहुत जगह पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, वो फर्स्ट जो प्राथमिक उपचार होता है, वो करते हैं। गाँव में जो भी लोग होते हैं, कुशल चिकित्सक या बड़े जो डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, वो समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन उस जगह पर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, लोगों का जान बचाने का काम करते हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार करके किसी कुशल चिकित्सक के पास या बड़े अस्पताल के पास या सदर अस्पताल पीएचसी में भेजने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से उनके ऊपर कोई पॉजिटिव चीजें नहीं होती है और कहीं ना कहीं वो आलोचना का शिकार होते हैं और उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। उस वक्त उस डॉक्टर को क्या महसूस होता होगा जो 12 बजे रात में जाकर के लोगों का सेवा करता है? मैं एक बार गया था, और लांडे एसपी था, मुंगेर जिला की मैं बात कर रहा हूँ। जी।
जिसमें से 14 डॉक्टर ये जो ग्रामीण चिकित्सक संघ होते हैं जिसे झोला छाप कहा गया, इसको पकड़ करके ला करके बंद कर दिया तो स्वस्थ मंत्र में मुझे मालूम हुआ मैं कि सबको आप फोन करो, मैं आ रहा हूँ वहां पर सबसे बात करने के लिए। मैं गया था, कलेक्टर का घेराव किया था और मैंने पूछा क्या कारण है जो इस सब डॉक्टर को पकड़ के लाया गया। तो बोला कि आप हैं कौन? कल हम अध्यक्ष हैं डॉक्टर बासुकी प्रसाद, तारापुर से आए हैं, हम पूरा मुंगेर जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। इसी के नाते में पूछे सरकार का कोई नियम आया है ऐसा डॉक्टर को पकड़ के मन कुछ करना चाहिए, इसको ला करके रेस्ट कर लेना चाहिए, क्या कारण है बताइए? या नहीं आया तो आप कैसे इनको लाए? और जो सरकारी डॉक्टर जो अधिक बढ़िया से काम नहीं करते, जिनको कि प्राइवेट व्यवस्था करने के लिए बंद किया गया है, प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाते हैं, तो उनको क्यों नहीं बंद किया जाता है जिनको कि करने के लिए कहा गया? आज जो सेवा दे रहे हैं, जहां पर कि आपका एमबीबीएस पे डॉक्टर अभी 20% ही आप सरकार दे पाई है, अब 20% शहर तक ही सीमित रह जाता है। 80% का सेवा करने वाले डॉक्टर कौन है? हैं? हम लोग तो यहाँ तक व्यवस्था किए हैं कि जहां नहीं जाए वहां जा करके, अगर कोई मेटर सीरियस पेशेंट आता है, ये नहीं कि खाली इलाज फर्स्ट एड करके उसके साथ में जाता हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल में आनाकानी कोई डॉक्टर के किसका ड्यूटी है, उसे खोज करके करवाने का जरूरत नहीं तो ऊपर लिखने का काम मैं शुरू करता हूँ। क्योंकि सर हमेशा आप ग्रामीण चिकित्सकों का आवाज उठाने का काम करते हैं और सरकार के पास उनका संदेश को पहुंचाते हैं और उनके लिए एक संघर्ष भी करते हैं। आपके सोच के अनुसार आप लोग क्या चाहते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों का किस तरह का व्यवस्था सरकार के तरफ से होना चाहिए? ग्रामीण चिकित्सकों का पहले तो था कि इनका झोला छाप कहा जा रहा था, तब मैंने कलेक्टर साहब को कहा था कि ये सब तो बिना लाइसेंस का डॉक्टर है, किसी को लाइसेंस है नहीं। हमने कहा कि कलेक्टर साहब सबको लाइसेंस है, तो कैसे? कल ये जैसे कि एक डॉक्टर अभी किसी को सर्टिफिकेट इशू करता है कि तबीयत इसका खराब है, इतना दिन से उसका मान्यता दिया जाता है कि नहीं, तो हाँ। कल ये जो गरीब के बच्चे जो डॉक्टर आज देख रहे झोला छाप या भोला छाप, ये बेचारे बने कैसे डॉक्टर? इसमें क्वालिटी था वो आगे बढ़ने का, लेकिन इसके गार्जियन आगे बढ़ाने के लायक नहीं थे। सोचा कि मैं क्या करूं, तो आपके ही सरकारी डॉक्टर से मिलके दोस्ती करके कि बिना हम कुछ लिए आपका सेवा करेंगे। तो डॉक्टर ने उनको रखने का काम किया, 2 साल 4 साल 5 साल। आज उसी डॉक्टर ने इसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके दे दिया। जब यह कुछ करने लायक नहीं था तब रखा कैसे गया? आपके डॉक्टर ने रखा कैसे? और जब अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया कि अब एक्सपर्ट नहीं काम करने में, तो फिर इनको छोड़ा कैसे गया? तो कहीं ना कहीं सरकार को इन डॉक्टरों को कुशल चिकित्सक से प्रशिक्षण दिलवा करके और सामाजिक स्तर पर सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। सरकार के तरफ से इसकी लड़ाई हमारी सरकार से हुई थी। सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने इस डॉक्टर के लिए सब चिकित्सक से एक बना दिया है रूल, और सबको जो है सो साल में मैंने कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। 5,000 रुपया लगता है सरकार को ऑनलाइन देने के लिए, और उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और रजिस्ट्रेशन करा के कुछ दिन में 4 किताब सरकार के द्वारा भेज दिया जाता है, और उसके कुछ दिन के बाद 8 दिन में 2 घंटे का उसको हॉस्पिटल में जो है सो पढ़ाई के लिए बुलाया जाता है। सरकारी डॉक्टर पढ़ाते हैं। अब पढ़ा करके 1 साल में उसका फिर जो है सो परीक्षा लिया जाता है, और परीक्षा में पास करके सर्टिफिकेट दिया गया। अब हम लोग लड़ाई लड़ रही तो चल रहा है सालों साल। कोरोना लेकर के बनता फिर से शुरू हो गया है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर को पढ़ा लिखा के सब कुछ करके जो सेवादार करने में महान हो सब जगह जाके, इनको कहीं छोटे छोटे जगह पर सरकारी सर्विस में भी लगाया जाए जहां आपके डॉक्टर नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बासुकी प्रसाद जी, जो कि तारापुर से और कई एक लगातार ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और तारापुर में काफ़ी लोकप्रिय डॉक्टर हैं, चूँकि गरीब गुरबा का डॉक्टर है। किसी भी प्रकार का मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड समस्या आता है लोग लेकर के, इनके पास उसका समाधान होता है। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी